ये कहानी है सिटी हॉस्पिटल की, जहां मैरी नाम की एक नर्स काम किया करती थी। उसको अक्सर फोन पर लोगों से बातें करने का शौक था। लेकिन ऑफिस आवर्स में फोन यूज करना हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ था। इसलिए वो नर्स मॉर्चरी में जाकर बातें किया करती थी, जहां डेड बॉडीज के अलावा कोई नहीं हुआ करता था। एक दिन हॉस्पिटल में बहुत सीरियस केस आया। ओह, व्हाट हैपेंड? किसी ने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। ओह माय गॉड, इनको तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। इनको तो इमरजेंसी में लेकर जाना होगा। डॉक्टर प्लीज कम, इट्स एन इमरजेंसी। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। नर्स, इट्स अ मर्डर केस। बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दो। मैरी हमेशा की तरह अपने दोस्तों से फोन पर बात करने मॉर्चरी में जाकर बैठ गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस समय उस मर्डर वाली लड़की की लाश भी वही है। हाँ यार, इस संडे पक्का हम घूमने चलेंगे। मैरी उसी लड़की की बॉडी के साथ खड़ी होकर फोन पर बात कर रही होती है। अचानक उसका हाथ उस बॉडी के हाथ में चला जाता है। Oh my God! ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद किसी को मालूम हो गया है कि मैं यहाँ फोन पर बात करती हूँ, इसीलिए किसी ने ये शैतानी किया है। नेक्स्ट डे मैरी की नाइट ड्यूटी लगी, उसी मॉर्चरी वाले फ्लोर पर। ला 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 मैरी राउंड ले रही होती है, तभी मॉर्चरी के अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है। ओह, इज एनीवन इनसाइड? मैरी डरते डरते सब जगह देखने लग जाती है। कौन है? कौन है वहां? कोई है क्या? शायद कहीं और से आवाज आई होगी। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ।
मैरी डरते डरते सब जगह देखने लग जाती है। सुमला, सुमला अंदर कोई है, बहुत डरावना। ये उसी एक्सीडेंट वाली लड़की की आत्मा है शायद। मुझे बचा लो जुमला। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल वालों को मैरी की लाश मिली। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मैरी का खून किसने किया, लेकिन सुमला सब समझ गई थी। वो जानती थी कि मैरी अक्सर जिस लड़की से फोन पर बातें किया करती थी, वो लड़का मैरी का दीवाना हो गया था और उसने मैरी से शादी करने के लिए अपनी पत्नी का खून कर दिया था। लेकिन मैरी नहीं जानती थी कि उसके बॉयफ्रेंड की पत्नी और कोई नहीं बल्कि वही मर्डर वाली लड़की थी जिसकी लाश मॉर्चरी में पड़ी थी।